अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये एक सवाल आया है कि अगर हमारे पास ये इंडक्शन कुकर है और ये प्रॉपरली हीट अप नहीं कर रहा है, इसकी हीट कम हो गई है, कौन कौन से रीज़न्स हैं, कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं। ये मेरे देखने वाले ने सवाल किया है, तो चले इस पे देखते हैं कौन कौन से रीज़न्स हैं। सबसे पहले हम इसका कुकिंग सिस्टम देख लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट से तरीका के मुताबिक। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लाइन और न्यूट्रल। लाइन और न्यूट्रल यहाँ से आया तो ये दिया हमने ब्रिज रेक्टिफायर में। इसके आगे हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, वो देखते हैं। हम डायग्राम भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ये वो कैपेसिटर है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में लगा हुआ है। इसके आगे हमारा टैंक सर्किट है जो कि रेजोनेंट सर्किट है, ये वाला। एक कॉइल, ये कैपेसिटर, दो चीज़ें। और इसके सीरीज़ में यहाँ पर आईजीबीटी लगा हुआ है। मैं आईजीबीटी की एक सादा सी तस्वीर बना देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये एक लिंक बन गई इस तरह से। इसके पीछे यहाँ पर देखेंगे तो ड्राइव सर्किट है हमारा, जो पल्स आएगी इसको ड्राइव देगी। अभी इस जगह पर ये देखने में तो एक पीस ऑफ वायर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जंपर होता है, यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस होती है, उसको भी हम देखते हैं, इन डिटेल देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो हमने कहा गेट ड्राइव है, गेट पल्स आएगी। यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है जो कि माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि यहाँ से सिग्नल लेंगे और इसको ड्राइव देंगे। अभी एक पल्स आती है यहाँ से इस तरह, वो क्या करेगी कि देखिए नेगेटिव वोल्टेज ये है, पॉजिटिव साइड ये है, तो करंट यहाँ से चलेगी, एमीटर में से होती हुई, कलेक्टर में से होती हुई इस कॉइल में से गुजरेगी इस तरह। तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये स्विंग बनेगी। अभी जब पल्स तो ख़त्म हो गई, जब पल्स ख़त्म होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो वोल्टेज बनेंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाएगा और रिवर्स पोलैरिटी पे चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये इस तरह करके कैपेसिटर पे नेगेटिव वोल्टेज आ जाएंगे। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। जैसे ही चार्ज होगा तो इसके बाद फिर ये दोबारा इस वाइंडिंग में डिस्चार्ज होगा। जब ये डिस्चार्ज होगा तो उस वक्त जब ये यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ पर एक सर्किट होता है जिसको ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर कहते हैं। ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या करता है, वो माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि जी अभी ज़ीरो से वोल्टेज फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो इस वक्त ये एक और पल्स छोड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर। इसको कहते हैं रेजोनेंट एक्शन। बनाती कौन सी चीज़ है, वाइंडिंग और ये कैपेसिटर। यहाँ पर हमने बोला कि वोल्टेज हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वोल्टेज आ गए इस जगह पर, ये देखें तो ये रेजोनेंट कैपेसिटर है हमारे पास, और इस जगह पर ये हमारे इंडक्टर इन इंडक्टर आउट। कैपेसिटर के इन पॉइंट्स पर इंडक्टर इन इंडक्टर आउट है। और यहाँ पर ये दो रजिस्टर नेटवर्क लगे हुए हैं जो कि इसकी फीडबैक पल्स को मेजर करते हैं, जो कि इस वाइंडिंग के अक्रॉस और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जितने भी वोल्टेज होते हैं उसको मेजर करके CP ऑन और CP OP दो पल्सेस देते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर को। तो ये इसको मालूम होता है कि कब वोल्टेज ज़ीरो से ऊपर जा रहे हैं, कब नेगेटिव साइड पे हैं। जो ही पॉजिटिव साइड पे जाना शुरू होंगे, ये यहाँ पर ये वोल्टेज मेजर कर रहा होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, जंपर लगा हुआ है। तो इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यहाँ से जो AC लाइन से वो करंट आ रही है वो इसके अक्रॉस चेक करेगा कि कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास लगी हुई है रेजिस्टेंस 100K की या 10K की, डिफरेंट सर्किट में डिफरेंट होती है। इससे वोल्टेज होंगे तो PA7 यहाँ पर ये सिग्नल आ रहा है, और ये है वेरिएबल रजिस्टर है, इस पे ये वोल्टेज आ जाएंगे। ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये इसका कैलिब्रेटर है, ये 500 की है, बाद में 1K की लगी होगी। तो ये 500 की है तो 500 की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए कभी भी। अभी देखिए ये सिग्नल आएगा, इसको
ये चेक करेगा कि जो मैंने सिग्नल दिया है उस हिसाब से करंट चली है कि नहीं, क्योंकि इसने अपनी कुकिंग प्रोफाइल को मेंटेन करना है। अगर आप 1200 वाट मांग रहे हैं तो इसको पता है कि 1200 वाट पे ये सिग्नल आएगा। अगर वो सिग्नल डिस्टर्ब आ रहा है, आप उसको बता रहे हैं कि जी मुझे 1800 वाट चाहिए और ये उस वक्त चल 1200 पे रहा है, आपको सिग्नल ज़्यादा दे रहा है, वो क्यों दे रहा है उसको भी हम देखते हैं। क्योंकि इसने तो मेजर करने हैं वोल्टेज, वो सारी रीज़न्स हम देखते हैं कि कौन कौन से काजेज़ हैं। अभी देखिए इसमें जो पहला रीज़न है वो है हमारा ये वाला कैपेसिटर, जो कि इस वाइंडिंग के अक्रॉस आता है। इलेक्ट्रॉनिक में सबसे जो बीमारी है बड़ी वो ये है कैपेसिटर। हालांकि ये कैपेसिटर फिल्म कैपेसिटर होते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं, लेकिन जो सस्ती डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर इनकी क्वालिटी ज़रा हल्की होती है, तो इसलिए इनके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो पहला हमारा हो गया रेजोनेंट कैपेसिटर, और दूसरा हमारा हो गया ये वाला स्मूथिंग कैपेसिटर। क्योंकि ये पोलर नहीं होते, इनकी कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज़ हो जाए तो ये आप वेरीफाई करेंगे। सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा गेट ड्राइव का। अगर हमारा ये सर्किट ठीक है, आईजीबीटी ठीक है, आईजीबीटी शॉर्ट सर्किट नहीं है, लेकिन हमारा गेट ड्राइव अगर सही नहीं है, वो कौन सी चीज़ है, वो है ये हमारे 3 ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर पीपीजी सिग्नल लेता है इस जगह से, जो कि प्रोग्रामेबल पल्स ड्राइव होती है। ये सिग्नल यहाँ से आता है, इसके बेस पे ये स्विच करता है, स्विच करके ये पॉजिटिव 18 वोल्ट को स्विच करवाता है आईजीबीटी के गेट पे। यहाँ पर ये 2 आईजीबीटी शो कर रहा है, बाज़ में 2 होते हैं, बाज़ में 1 होता है और बाज़ में 4 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का डिज़ाइन है, कितने वाटेज का है, कितनी पावर का है। अभी अगर इसमें ये ट्रांजिस्टर अपना गेन चेंज कर जाए, इनका गेन कम हो जाए, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कम हो जाए, या ये खुद फेल भी हो सकती है, उस वक्त ये प्रॉपर पल्स आगे नहीं जाने देंगे, इसको प्रॉपरली गेट को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। तब क्या होगा कि हमारा जो प्रॉपर करंट है वो पूरी नहीं चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। यहाँ से जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होते हैं, तो देखिए ये तो कॉइल है, इसके ऊपर हम जब कुक टॉप रखते हैं तो उसका जो आयरन बेस होता है, जो लोहे की प्लेट होती है, वो इसकी असल में कोर बन जाती है। ये कोर आप कह सकते हैं कि ये प्राइमरी है और वो सेकेंडरी हो जाती है। तो उस सेकेंडरी के अंदर जो हमारा वोल्टेज जनरेट होते हैं उसकी वजह से एडी करंट चलती है, हैवी करंट चलती है। जहाँ पे भी करंट ज़्यादा चलेगी वहाँ पे हीट जनरेट होगी, तो वो हीट जनरेट बनने का सबब बनती है। जब प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड हमारा नहीं बनेगा यहाँ से, उसकी रीज़न क्या क्या हो सकती हैं। पहली रीज़न तो हमने कहा कि ये भी हो सकता है, दूसरी रीज़न ये कैपेसिटर हो सकता है। अगर ये कैपेसिटर रेजोनेट, क्योंकि एक पल्स देने के बाद इसने वापसी स्विंग करना है, अगर ये कैपेसिटर ठीक नहीं होगा, प्रॉपरली उन वोल्टेज को जो कोलैप्स हो रहे हैं स्टोर नहीं करेगा, दोबारा वापसी इसमें करंट नहीं चलाएगा, तो हमारा सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये हमारा सर्किट हो गया, प्लस इसके साथ 18 वोल्ट की सप्लाई आती है यहाँ पर। ये जो हमारा बक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। एक तो इससे 5 वोल्ट निकलते हैं और 18 वोल्ट निकलते हैं। अगर ये वोल्टेज सही नहीं हो या ये फ्लक्चुएट हो रहे हों, तो भी हमारा जो आईजीबीटी है वो प्रॉपरली स्विच नहीं करता। क्यों? कि उस वक्त जो वोल्टेज है, कभी पल्स हाई एम्पलीट्यूड की आएगी, कभी लो एम्पलीट्यूड की आएगी, कभी उसका वोल्टेज लेवल ज़्यादा होगा, कभी पल्स फैली हुई होगी, कभी सिकुड़ी हुई होगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, असल में देखिए तो सर्किट बहुत ही अच्छा है, कंप्यूटराइज्ड है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कैलिब्रेशन इशू होता है। कैसे? अभी देखें, ये रजिस्टर लगी हुई है कि यहाँ पर इसके दरमियान में, ये लगी हुई उस जगह पे है जहाँ पे ये हीट जनरेट हो रही होती है। इसके ऊपर कूलिंग फ़ैन भी लगा होता है जो कि इसको कूल करवा रहा होता है। तो अगर ये रजिस्टर अपनी वैल्यू चेंज करते हैं, थोड़ी सी भी चेंज कर जाए, जो हम पल्स दे रहे हैं सर्किट को वो प्रॉपर नहीं जाएगी। अभी देखिए काम कैसे हो रहा होता है। जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, पॉजिटिव वोल्टेज तो ये आ रहे हैं इसके इस एंड से, लेकिन नेगेटिव साइड में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जंपर लगा हुआ है, ये वाला, ये शंट रेजिस्टेंस है करंट मेजरमेंट के लिए।
इसके अक्रॉस ड्रॉप्ड वोल्टेज यहाँ से चलेंगे और ये रजिस्टर लगी हुई है 1 किलो ओम की, ये 100 किलो ओम की जो भी होती है, यहाँ पर 1 किलो ओम है। तो ये 1 किलो ओम की रजिस्टर है, इससे सिग्नल चलता है, यहाँ से आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इस पॉइंट पे आ जाता है। यहाँ पर हमारा ये ट्रिम पॉट लगा हुआ है, पोटेंशियोमीटर है, वेरिएबल रजिस्टर है, ये वाली ये है 501 500 ओम की, जो कि हमने सर्किट में यहाँ पर देखी है, ये वाली। तो ये रजिस्टर नॉर्मली क्या होता है कि ये ख़राब नहीं होती, अगर आप इसको निकाल के देखेंगे तो ख़राब नहीं होती। इसको अगर हम देख लें तो ये है 250 251 ओम की, यानी ये 500 ओम की तो सेंटर वैल्यू पे सेट की हुई है। नॉर्मली होता क्या है कि जब करंट इसमें से फ्लो होती है इस जगह से, तो इसके ड्रॉप्ड वोल्टेज यहाँ से उठाए जाते हैं और ये वोल्टेज दिए जाते हैं, इसको एडजस्ट करके इसको दे दिए जाते हैं। अगर किसी वजह से हमारी थोड़ी सी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाए, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है, जो हमने सोल्डरिंग की हुई है, इसकी अपनी एक लाइफ होती है, प्लस ये टेम्परेचर एरिया में काम कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर हाई करंट हो रही होती है। अगर ये 2000 वाट का है तो आप कह लें कि 2000 वाट की यहाँ पर पल्सेस चल रही होती है, तो ओवर हीट होने की वजह से इसका मटेरियल फेल होता है और इसके जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, जो सोल्डर की अपनी रेजिस्टेंस है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे ही बढ़ेगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। वो वोल्टेज ड्रॉप अगर पहले आप यहाँ पर 0.1 मिली वोल्ट दे रहे थे तो हो सकता है 0.2 मिली वोल्ट आना शुरू हो जाए। अभी इसने अपनी कुकिंग प्रोफाइल सेट करनी होती है, आप इससे 1200 वाट मांग रहे हैं, तो 1200 वाट के लिए इसके पास 0.1 का सिग्नल आना चाहिए, 0.1 मिली वोल्ट का। रेजिस्टेंस बढ़ गई सोल्डरिंग ख़राब होने की वजह से, इसको 0.2 का सिग्नल आना शुरू हो गया। ये फ़ौरन अपनी हीट रिड्यूस कर देगा, ये अपनी पल्स को कम कर देगा। क्यों? कि इसको फीडबैक गलत आ रही है। तो इसकी फीडबैक के लिए मेरी आपसे एक गुजारिश होगी, अगर आप कभी भी काम करते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरे कुछ दोस्त इस रजिस्टर को, इस वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर उठाते हैं 1K की रजिस्टेंस लगा देते हैं। रजिस्टर ये ट्रिक है, जब आप ट्रिक ये लगाएंगे, आप इसकी फीडबैक को और कम कर देंगे, तो कम करने से ये काम तो करेगा, इसकी हीट पहले से भी बढ़ जाएगी, लेकिन आप इसको डैमेज कर रहे हैं। आप इसका IGBT बहुत जल्द उड़ेगा, इसकी कॉइल डैमेज होगी, इसका बाकी सर्किट भी इफ़ेक्ट होगा। तो इसको जिस पे उन्होंने सेट किया है, जिस पे कैलिब्रेट किया है, जो इसकी कुकिंग प्रोफाइल है, उसको प्रॉपर उसी पे चलने दें। जो इसकी 1200 वाट है उसकी जगह पे आप 1500 लेना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही आप 1800 वाट इससे मांगेंगे तो ये अपने आप को, अपनी पल्स को बढ़ाएगा उसी रेशियो से, क्योंकि आपने फीडबैक उसको उस हिसाब से गलत कर दी है। तो कभी भी ये काम ना कीजिए। इसका हाँ ये है कि इसको 1/8 टर्न दे के, यानी थोड़ा सा इसको मामूली से एडजस्ट कर लें, इसको चेक कर लें, आपका मामला हल हो जाएगा। उससे बड़ी चीज़ है कि आप इसकी ये सोल्डर जो है ये रिमूव करें, डिसोल्डर कर लें, अच्छी तरह साफ़ करें, अल्कोहल से, सिपरेट से, थिनर से साफ़ करके दोबारा से सोल्डर कर दें। अच्छा सोल्डर यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड सोल्डर यूज़ करें, जो कि नॉर्मल घटिया सोल्डर होते हैं जिसमें लेड की मिकदार ज़्यादा होती है, वो यूज़ ना करें। जो अच्छा 60-40 सोल्डर है वो यूज़ कीजिए अच्छी क्वालिटी का, तो उससे आपके काम में भी नफासत आएगी। एक तो टांका अच्छा लगेगा और दूसरा वो लॉन्ग लाइफ होगा। अगर आप लेड वाला टांका लगा देते हैं, जो कि आप बैटरियों के टर्मिनल पे लगाते हैं, वो कली जो कि रेडिएटर ठीक करने वाले हैं, तो वो कली यूज़ ना करें, इलेक्ट्रॉनिक वाली कली यूज़ करें, वो सबसे बेहतर होता है। तो ये डीसोल्डर करके रीसोल्डर कर दें। IGBT के पॉइंट्स को भी डीसोल्डर करके रीसोल्डर करते दोबारा से सोल्डरिंग कर दें। इस कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर लें। इसके बाद हमारा ये ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट है, ये वाला, ये तो डायरेक्टली इस सर्किट में यहाँ पर कर रहा है। अगर हम दूसरी मिसाल देखेंगे तो उसके अंदर अलहदा से ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को और करंट को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर LM324 लगी होती है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं।
और यहीं से पल्स यहीं से इसका सिग्नल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर वापसी से सिग्नल बना के हमारे इस नेटवर्क को दे देगा IGBT वाले को। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल रीजंस हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कि अगर आप ये इंडक्शन कॉइल चेंज करते हैं, ये होनी तो चाहिए मैग्नेट में, मैग्नेट वायर है, मैग्नेट वायर कॉपर वायर होती है, लेकिन मार्केट में सिल्वर वायर में भी ये आती हैं। तो अगर सिल्वर वायर यूज़ करेंगे वो थोड़ी सी सस्ती होती है, उससे नुकसान क्या होगा कि इसका जो प्रॉपर मैग्नेट नहीं बनेगा, वो इसके साथ प्रॉपरली मैच नहीं करेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। इसके बाद हो सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस में नहीं है, लेकिन अगर ये देखिए ये यहाँ पर इसका गैप है, स्पेसिफिक गैप है, अगर इसमें गैप थोड़ा सा बढ़ जाए, गैप आप महसूस करें कि इसमें गैप है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो माउंटिंग पैड है इसके ऊपर वॉशर रख के फिर इसको फिक्स कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो इसकी सेरामिक प्लेट के करीब आ जाएगी, ताकि प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो सकेगा। ये रजिस्टर वेरीफाई कर लेंगे, ये 3 ट्रांजिस्टर चेक कर लेंगे। इस पोटेंशियोमीटर को आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। इसकी अगर 500 ओम रेजिस्टेंस है तो इसको कभी भी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, कभी हो सकता है कि अगर ये ओपन हो जाए, अगर आप महसूस करें कि ये ओपन है, मेजरमेंट नहीं दे रहा, फिर आप इसको रिप्लेस कर दें। लेकिन जिस वैल्यू पे, अगर ये सेंटर वैल्यू पे 501 का है तो सेंटर वैल्यू पे सेट किया हुआ है, जहाँ पे पॉइंटर है वहीं पे इसको सेट करें। उसके आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यानी अगर आप 1500 वाट मांग रहे हो तो हो सकता है 1470 वाट, 1450 वाट, ये 1550 वाट तो हो सकते हैं। लेकिन अगर 1500 मांग रहे हैं और ये 2000 पे आप सेट कर देंगे, इसकी करंट लिमिट को कम कर देंगे, जो कि इसने सेंस यहाँ पे चल ज़्यादा रही है, आप उसको सेंस कम कराएंगे तो हम इसको डैमेज करेंगे। ये वो पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो कि हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज़ हो तो आप कमेंट में लिखिए, लाजमी लिखिए, ताकि आपके इस कमेंट लिखने से हो सकता है किसी और को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।